कलयुग में जीव कल्याण के लिए, सब कुछ पाने के लिए मां परंभा से बढ़कर के कोई नहीं। आप रोज नहीं कर पाए तो लगा अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतस, ये स्वयं माई कह रही है। आप अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, हवन यज्ञ कर लो, नवमी के दिन कर लो, मां भंडार भर देगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगी। तो यह नवमी 30 तारीख को है। गुड़हल के फूल चढ़ाइए। आप भूल गए होंगे एक दिन मैंने और एक बात बताई थी सहस्रार्चन के लिए, अष्टमी के दिन करना है। 1-2 किलो गुलाब के फूल ले आना, और कोई लाल फूल मिल जाए वो ले आना, आधा किलो 250 ग्राम कमल गट्टा ले आना, थोड़ी सी रोली ले आना और आधा किलो चावल ले आना। ये फूल में ये सब मिला लेना और मैया जी के 1000 नाम से वो फूल ऐसी चुटकी में उठा उठा कर माई के ऊपर चढ़ाना। 1000 नाम मिल जाए वो ठीक है, नहीं तो मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई वो मिल जाए। मंत्र भी लंबा हो रहा है तो ओम नमः चंडिकाय, इतने से आप 2025 शारदीय नवरात्रा में अष्टमी के दिन में रात में जब भी आपको टाइम मिले सहस्रार्चन कर दीजिए, मां हजारों गुना तरक्की आपकी कर देगी, आनंद हो जाएगा। हम भी करेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं कहूंगा जो 150 किलोमीटर दूरी तक हैं, आप आ जाओ। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, माँ की प्रेरणा से ही बोल रहा हूँ। आप यहाँ आ जाएं तो माँ तो आनंद ही कर देगी। हमारे पास में आज मैया जी शायद चली गई हैं, माता रेखा भदौरिया, उनकी समदिन आई थी, यहीं कहीं रहती होंगी। उन्होंने कहा महाराज जी इस माँ का इतना बड़ा प्रभाव है, हमने जो भी कुछ पाया है मैया जी की कृपा से पाया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमें तो बच्चे भी माँ की कृपा से हुए। मकान दुकान जीवन जिंदगी जो भी कुछ मिली है वो माँ ने दी है। बिल्कुल सही है, ये माँ भंडार भर देती है। हमने माई के लिए एक भजन बनाया है, अभी 1 बजे गाएंगे। 1 बजे जैसे ही सत्संग टीवी पर कटअप होता है कार्यक्रम, तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर प्लीज प्लीज और बड़ा वाला प्लीज आज की कथा नहीं छोड़िएगा। माता मदालसा का चरित्र आरंभ हो रहा है, आप कहोगे आनंद आ गया। और वैसे भी मार्कंडेय पुराण की कथा तो वैसे भी अद्भुत है। और मार्कंडेय पुराण वहां हो रहा है जहां मार्कंडेय पुराण अनादि काल में सुनाया गया, जिस जगह पर वहीं पर यह कथा माई की कृपा से हो रही है। जो भी लोग हमें टीवी टेलीविजन में सुन पा रहे हैं, आप सब लोग ये सौभाग्य, ये मौका, ये कमा लो। हाँ, माँ की कृपा के बिना तो कहाँ कुछ संभव है। ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या और वैश्य कन्या और चौथे वर्ण की कन्या, चारों वर्णों की कन्या पूज्य है। ग्रंथ में लिखा है नवरात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कन्या पूजन नहीं किया जाता। बेटियों का पूजन करें। एक बात और मैं कहूंगा, अपने गर्भ में बेटियों को मारने वाली माताएं गली में से बेटियों को ला करके पूजा करेंगी तो उन्हें क्या मिलेगा। अपनी बहुओं को, बेटियों को ये संदेश दीजिए। नवरात्रा का प्रमुख संदेश यही है, हर प्रकार से समाज में बेटियों को बचा लो। यदि कन्या नहीं होगी तो कल नहीं होगा, भविष्य नहीं होगा। बेटियों को खूब लाड करो, बेटियों को खूब दुलार करो। जो बेटियां हैं वो तो कोई नहीं है। देखो छोटी सी कन्या बैठी है सामने, इसके पास आने वाले समय में कितनी बड़ी जिम्मेवारी आएंगी। एक बेटी कितनों का भविष्य बनाएगी, कितनों का परिवार रचेगी। जिस दिन विधाता ने बेटी बनाई, कन्या बनाई, ओहो, विधाता के ऊपर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जहाँ कन्या है वहां कौन है? माई कन्या से बड़ी प्रसन्न होती है। कालका पुराण में तो लिखा है कि यदि तुम्हें कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है तो किसी छोटी सी कन्या का दर्शन कर लो, तुम्हें शक्ति पीठ वाली माई के दर्शन का फल प्राप्त होता है। लेकिन उसे आप श्रद्धा से कर। आइए मैं ग्रंथ की कथा में आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। आज की मेरी यात्रा भी बड़ी लंबी और सुखद है, बहुत आनंद देने वाली है। आप सबके बीच में सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। कथाएं तो हम बड़े लंबे टाइम से कह रहे हैं, अभी तक मन भरा नहीं है कथा सुनाते सुनाते। हर रोज एक नया आनंद कथा में आता है, भगवान की बड़ी कृपा है। अभी गरुड़ पुराण में एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और कुछ बातें ऐसी हैं, विशेष हैं, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। पहली बार वो बात बोली थी जिसमें भगवान नारायण ने गरुड़ को कहा था, देवियों में माता सरस्वती ऐसी है तो मैं सब कोई छोड़ देगा, लेकिन माँ सरस्वती कभी भी जीव को छोड़ती नहीं। जिस दिन वो छोड़ देगी तो बोलना ही बंद हो जाएगा, आदमी ना समझेगा ना बोल। तो दुर्गा सप्तशती में माँ शारदा, माँ सरस्वती की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन है। हमें जीवन रक्षा देने वाली महाकाली की महिमा है, और दुर्गा सप्तशती में हमारा भरण पोषण करने वाली माँ लक्ष्मी की महिमा का, महात्म्य का वर्णन किया है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं
भाग्यशाली हैं जो नवरात्रा का अनुष्ठान कर। एक बार उन भक्तों के लिए तालियां बजाइए जिनकी वजह से यहाँ ये अनुष्ठान चल रहा है, जो पूरे अनुष्ठान के जजमान बने हैं। मैं भी यहाँ पाठ में आके बैठता हूँ। कल आप देख रहे हो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर बड़ा आनंद आ रहा है। आज भी 6:30 बजे फिर आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरे पाठ का आनंद लीजिए, समाधि लगे, बहुत आनंद होता है। जो लोग बाद में जुड़े हैं, भले आप एक दिन का पाठ कराइए, पाठ संपूर्ण पूजा के साथ 1100 रुपए का सहयोग है। तो 1100 रुपए का ये सहयोग आपको लाख रुपया में भी घर में ये आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे।